किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब तक मन में बुराइयां रहेगी ऊपर वाले की कृपा कभी नहीं मिलेगी। हेलो दोस्तों, मैं सोनपरी आज फिर से एक प्यारी सी कहानी के साथ आई हूँ। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, सुनिएगा ज़रूर। एक साधु था। वह घर घर जाकर भिक्षा मांगता था। एक दिन वह भिक्षा मांगते मांगते एक दुकान में पहुँचता है। दुकान था किराना स्टोर, किराना की दुकान थी। पूरा दुकान बहुत अच्छा से सजा हुआ था। वो दुकान में डब्बे इतना अच्छा से व्यवस्थित किए गए थे कि बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। वो दुकान देखकर साधु 2 मिनट के लिए वहाँ रुक जाते हैं और उसकी सुंदरता को निहारने लगते हैं। उसके बाद उनका मन नहीं लगता है। उसके बाद दुकानदार से पूछ बैठते हैं कि बाबू, इस डब्बे में क्या रखे हो तुम? दुकानदार बहुत ही सहमता के साथ कहता है कि बाबा, मैं इन सभी डब्बों में तो किरानों का सामान रखा हूँ। जो मैं करता हूँ, जो मैं बेचता हूँ, मैं उन्हीं चीज़ों को रखा हूँ डब्बा में। तो साधु एक एक डब्बा करके पूछते हैं कि इस डब्बे में क्या रखा है। दुकानदार कहता है इस डब्बे में तो हल्दी है। फिर दूसरा डब्बा दिखाते हुए कहते हैं इस डब्बे में क्या रखा है। वह दूसरा डब्बा में भी कहता है इस डब्बा में नमक है। फिर तीसरा डब्बा में दिखाते हुए कहता है इस डब्बे में क्या है। वो उस डब्बे का भी चीनी में जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरे जितने भी यहाँ डिब्बे रखे हुए हैं सब में कुछ ना कुछ है। तो बगल में ही किनारे साइड में खाली डब्बा रखा हुआ रहता है। साधु उनको कहता है, दुकानदार से पूछता है कि उस डब्बे में क्या है। तो दुकानदार कहता है कि उस डब्बे में राम है। साधु आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है उस डब्बे में राम है। फिर वह उससे रहा नहीं जाता है। दुकानदार से पूछता है कि इस डब्बे में राम कैसे हैं। दुकानदार कहता है बाबा, हम लोग दुकान की कोई भी चीज़ों को खाली नहीं बोलते हैं। ये नहीं बोलते कि वो डब्बा खाली है, यह बोलते हैं कि उस डब्बे में राम है। जो डब्बा खाली होता है उस डब्बे में राम होते हैं। साधु मन ही मन सोचने लगता है कि मैं जिस चीज़ का खोज में था, जिस चीज़ का खोज में मैं दर दर भटक रहा हूँ ऊपर वाले की खोज में, वो तो मेरे में ही है, वो मुझ में ही है। लेकिन बस ज़रूरत है तो हमें मन को खाली करने का। जब तक हमारा मन खाली नहीं होगा तब तक वह मुझ में निवास ही नहीं करेंगे। बहुत ही छोटी सी कहानी लेकिन बहुत ही गहरा संदेश देती है कि जब तक हम अपने अंदर की बुराइयों को, जलन को, दुर्भाग्य को, दुर्भाव को अपने दिमाग से नहीं निकाल देते तब तक हमारे साथ अच्छा नहीं हो सकता। जब हम सब कुछ निकाल देंगे कि हमारे पास कुछ भी गलती नहीं है, कोई भी दुर्भाग्य नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है, तभी हमारे साथ ऊपर वाले अच्छा करेंगे। तो बहुत ही छोटी सी कहानी और बहुत ही गहरा संदेश देती है। तो अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे इतिहास बन जाए। धन्यवाद दोस्तों।